गांव के छोर पर एक कच्चे घर में लक्ष्मी नाम की एक बुजुर्ग दादी रहती थीं। उनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हुए हाथ, लेकिन दिल में अपार स्नेह और दया से भरा हुआ। दादी के पति बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए थे। बेटा नौकरी की तलाश में शहर गया और धीरे धीरे वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में वो चिट्ठियां लिखता और कभी कभार पैसे भेज देता, लेकिन समय के साथ सब कम हो गया। अब दादी अकेली थीं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भी वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। रोज सुबह वो उठकर अपने छोटे से आंगन को बुहारतीं, तुलसी के पौधे को पानी देतीं और फिर पास के मंदिर चली जातीं। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि जब भी किसी को कोई परेशानी होती, दादी अपनी सरल बुद्धि और मीठे शब्दों से सबका मन हल्का कर देतीं। गांव के बच्चे दादी के सबसे अच्छे दोस्त थे। स्कूल से लौटते ही सब उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते। दादी कभी उन्हें पुरानी कहानियां सुनातीं, तो कभी अपनी बचपन की यादें बांटतीं। उनकी कहानियों में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और लोक कथाओं की झलक मिलती। बच्चे उन कहानियों से जीवन के सबक सीखते। दादी के पास खिलौने या मिठाई नहीं थी, लेकिन उनके शब्द बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए, सबका मन उदास था। ऐसे समय में भी दादी सबको समझाती, बेटा, जीवन में हर कठिनाई अस्थायी होती है। बादल छटेंगे तो बारिश भी होगी। उनके ये शब्द सुनकर गांव वालों में नई उम्मीद जाग उठी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दादी के आंगन में बैठते और उनसे हौसला पाते। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां कई डॉक्टर आए। दादी ने अपनी बीमारी छुपाई हुई थी, सांस लेने में तकलीफ और घुटनों का दर्द। लेकिन जब गांव वालों ने जबरदस्ती उन्हें जांच के लिए भेजा, तो डॉक्टर बोले कि दादी को दवाइयों और देखभाल की बहुत जरूरत है। ये सुनकर गांव वाले आपस में मिलकर दादी के लिए चंदा जुटाने लगे। किसी ने दवा खरीदी, किसी ने दूध दिया, किसी ने कपड़े। धीरे धीरे सब मिलकर दादी की देखभाल करने लगे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था कि मैं अकेली हूं, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा परिवार वही है जो दिल से जुड़ा हो। गांव वालों के प्यार और बच्चों की मुस्कुराहट ने दादी की जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। अब वे पहले की तरह कमजोर महसूस नहीं करतीं। वे हर दिन भगवान को धन्यवाद देतीं कि उन्हें ऐसा प्यारा परिवार मिला। समय बीतता गया। दादी अब गांव की चलती फिरती किताब बन चुकी थीं। जब भी किसी को जीवन का रास्ता समझना होता, सब दादी के पास आते। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन उनमें अनुभव का सार छिपा था। दादी की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुशी पैसों या बड़े घर में नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार और अपनत्व में छुपी होती है। अकेलापन भी बांटा जाए तो हल्का हो जाता है, और जीवन तभी सुंदर है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।